अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि जब भी हम सोते हैं और ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में हमें घड़ी नजर नहीं आती। इसकी आखिर क्या वजह है और मरने के बाद इंसान के जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे आखिर में काम करना छोड़ता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान के हाथों की लकीरों में ऐसी लाइन होती है उनमें क्या खास बात होती है? इसी तरह के दिमाग को हिला देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, मूवीज में आपने देखा होगा कि जब भी एक शोहर अपनी बीवी से डिवोर्स लेता है तो उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम करनी पड़ती है और रियल लाइफ में भी कुछ इससे मिलता जुलता कानून ही होता है। पर इस चीज को जर्मनी के एक शख्स ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, क्योंकि उसने अपनी बीवी को अपनी सारी प्रॉपर्टी के साथ साथ जो भी उसका सामान था उसे भी आधा करके दे दिया। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं कि उसने अपने हेलमेट, कार, बेड, साइकिल, लैपटॉप और यहाँ तक कि अपने मोबाइल को भी सेंटर में से काट के अपनी एक्स बीवी को दे दिया। अब इसे आप इंसाफ कहें या पागलपन, इस शख्स ने वाकई बहुत अजीब काम किया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों तस्वीर में नजर आ रही ये चीज क्या है? बहुत से दोस्त बोलेंगे कि ये कोई स्पेस से रिलेटेड चीज है, पर इसकी हकीकत जानकर आप हैरान जरूर होंगे। साल 1950 में ओक्लाहोमा के पास एक सीमेंट ट्रक क्रैश हो गया था और उस टाइम उस ट्रक के अंदर जो मिक्सर्स थे वो बहुत भारी होने की वजह से उधर ही पड़े रहे और उनको वहां से हटाया ना जा सका और वो आज के टाइम में भी उसी जगह पर मौजूद हैं। और उस शहर के लोगों ने उस ट्रक को कुछ इस तरह से पेंट किया हुआ है कि वो बिल्कुल नासा के एक स्पेस कैप्सूल की तरह लगता है, पर असल में तो ये एक ट्रक है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आमतौर पर इंसान के हाथों का साइज तकरीबन इतना होता है। औरतों के हाथ मर्दों की निस्बत थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं उसके हाथ देखकर यकीनन आप हैरान जरूर होंगे। दोस्तों मिलिए जेफ डेब से, जिसके दुनिया में सबसे बड़े हाथ हैं और आप इस बंदे को असली जिंदगी का पोपाए भी कह सकते हैं। और इसके हाथ का साइज 19 इंच का है, जो कि आम इंसान के हाथों से कई गुना बड़े हैं। इस चीज का अंदाजा आप ये पिक्चर देख के भी कर सकते हैं कि जेफ के हाथ आम इंसान से कितने ज्यादा बड़े हैं। जेफ का निक नेम पोपाए है और कुछ लोग इसे एनाकोंडा भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप कभी ना कभी मैकडोनल्ड्स पे तो जरूर गए होंगे और वहाँ पर आपने अपनी पसंद का फास्ट फूड भी जरूर खाया होगा। ऑफ कोर्स मैकडोनल्ड पर हम फास्ट फूड एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा मैकडोनल्ड्स भी है जहाँ पर आपको खाना सर्व नहीं किया जाता तो आपको मेरी ये बात अजीब जरूर लगेगी। कैलिफोर्निया सिटी में मैकडोनल्ड की एक ब्रांच है, पर वो किसी भी फूड को सर्व नहीं करती है। जी हाँ, मैकडोनल्ड जो कि एक बहुत बड़ी फास्ट फूड ब्रांड है, पर वहाँ वो फूड सर्व नहीं करती है क्योंकि उसे फिल्म की शूटिंग के लिए बनाया गया है। जब भी किसी फिल्म मेकर को मैकडोनल्ड के सेट की जरूरत पड़ती है तो वो इस ब्रांच को यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों खेतों और कीमती फसलों को बचाने के लिए इंसान नुमा पुतले नस्ब किए जाते हैं, लेकिन अब परिंदे इनको ज्यादा सीरियस नहीं लेते और फसलों का सारा अनाज खा जाते हैं। तो इस मसले के हल के लिए अमेरिकन माहिरीन ने लेजर लाइट की मदद लेनी शुरू कर दी है। माहिरीन ने ब्लूबेरी के एक बहुत बड़े बाग में 6 मुकामात पर खुदकार लेजर गन नस्ब की हैं। हर लेजर गन सब्ज रंग की हमवार लेजर बहुत दूर तक फेंकती है और इसे परिंदे हमलावर जानवर समझकर वहां से भागते हैं और फौरन फसल से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये लेजर बर्ड कंट्रोल नामी एक कंपनी ने बनाई है और उनका दावा है कि इस लेजर लाइट की वजह से बीजों को चुगने वाले जानवरों की तादाद 99% कम हो गई है। ब्लूबेरी बाग के मालिकान ने भी एतराफ किया है कि इस लेजर के जरिए 2,62,500 किलोग्राम ब्लूबेरी को बचाया गया है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 1.25 करोड़ रुपए बनती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हम इंसानों ने नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आप इस बात का अंदाजा इस पिक्चर को देखकर लगा सकते हैं। इस पिक्चर में मालदीव की कैबिनेट मीटिंग साल 2012 में पानी के अंदर हुई थी, क्योंकि मालदीव्स अर्थ के सबसे लो लाइन नेशंस में से एक है, इसलिए उधर ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों इस फैक्ट से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि नेचर हमारे लिए कितनी जरूरी है और इसमें हम जो बहुत तेजी से चेंजिंग कर रहे हैं हमें वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां इंसानों के जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। उन्हीं में से एक जगह है स्नेक आइलैंड। ब्राजील के शहर साओ पाउलो से 93 मील के फासले पर वाक़या इस जजीरे, जिसका सरकारी नाम डाकुमाडा ग्रैंडा है। इस जजीरे पर रिसर्चर्स के अलावा किसी भी आम इंसान के जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। ये जजीरा तकरीबन 2 से 4 हजार सांपों का घर है और ये कोई आम से सांप नहीं बल्कि हास नस्ल के गोल्डन लैंस हेड स्नेक हैं, जो अपने सुनहरे रंग की वजह से बहुत खूब
खूबसूरत दिखाई देते हैं। देखने में ये सांप जितने खूबसूरत लगते हैं ये उतने ही जहरीले भी हैं। और ये सांप जिस्म के जिस हिस्से पर काट लेते हैं इंसान के जिस्म का वो हिस्सा गल सड़ जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अमेरिका के बाज़ बड़े शहरों में अमीर अफराद ने कुत्ते बिल्लियों की जगह अब मुर्गियां पालनी शुरू कर दी हैं। लेकिन मुर्गियों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये जगह जगह गंद डाल देती हैं। तो अमेरिका के एक स्टोर ने इस मसले का भी हल निकाल लिया है। दोस्तों, इस स्टोर का नाम पैम्पर्ड पोल्ट्री है और ये मुर्गियों के लिए पैम्पर्स बनाता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अमेरिका में अब मुर्गियों और मुर्गों को पैम्पर्स लगाए जाते हैं। इस स्टोर की मालिक एक खातून जॉली ने बताया कि उसने मुर्गियों के गंद डालने के मसले को देखकर उनके पैम्पर्स बनाने का सोचा। उसका ये आइडिया तवक्को से भी बढ़कर मशहूर हुआ और अब उसे पूरे मुल्क से ऑर्डर्स आते हैं और एक मंथ में वो 1000 से भी ज्यादा पैम्पर्स फरोख्त करती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसका जो कान होता है वही लास्ट चीज होती है जो सबसे आखिर पर काम करना छोड़ता है। मतलब जब कोई मरता है तो सबसे पहले उसकी धड़कन बंद हो जाती है, फिर उसकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और इस तरह सबसे आखिर पर बॉडी का सारा प्रोसेस बंद होने के बाद जो हेयरिंग वाला सिस्टम होता है वो बंद होता है। मतलब कि कोई भी इंसान मरने के बाद लास्ट मोमेंट तक सुन सकता है, क्योंकि एयर इज द लास्ट टू लीव आफ्टर डेथ, और वो कॉन्शियस भी होता है। फैक्ट नंबर 10 बायोटर्म नाम की एक कंपनी है और ये ऐसे प्लेट्स, कप्स और चम्मच बनाती है कि आप इनमें खाना खाने के बाद इन प्लेट्स को भी खा सकते हैं। बायोटर्म वेबसाइट का ये ऑफिशियल पेज देखें, इसमें इन्होंने ये साफ लिखा है कि यू कुड सेफली गिव देम अ बाइट, मतलब कि आप आराम से इसे एक बाइट दे सकते हैं। मतलब कि आप इस बर्तन में खाना खाएं और बाद में इस बर्तन को भी खा जाएं। मेरे ख्याल में ये फैक्ट फीमेल्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ऐसे बर्तनों के यूज से उनका बर्तन धोने वाला अहम मसला भी हल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि जब भी आप सोते वक्त कोई ख्वाब देखते हैं तो उसमें आपको क्लॉक्स नहीं नजर आएंगी? जी बिल्कुल, आप जरा सोचें कि कभी आपने ख्वाब में कोई घड़ी देखी है? दोस्तों, जब तक आप किसी खास वक्त पर जागने के लिए पूरी नियत से नहीं सोते तो उस बात का 100% चांस है कि आपको ख्वाब में क्लॉक नजर नहीं आएगी। और अगर आप कोई अलार्म वगैरह लगाकर सोते हैं कि आपने फलां टाइम पर उठना है तो फिर बहुत चांस है कि आपको ख्वाब में घड़ी नजर आए। और उस कंडीशन में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि इंसान को जिस टाइम का उसने अलार्म लगाया हो उससे काफी आगे का टाइम घड़ी पर शो होता है और फिर वो घबरा के उठ जाता है कि मैं लेट हो गया हूँ। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि हर एक मकड़ी अपनी नस्ल के हिसाब से अलग अलग पैटर्न में अपने जाले बुनती है। और एक और बात जो कि मकड़ी के जाले को बेहद अमेजिंग बनाती है वो ये है कि दोस्तों मकड़ी अपने जाले को 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स यानी रेशों का यूज करते हुए बुनती है। एक स्ट्रिंग आम होता है और दूसरा चिपचिपा होता है। अमेजिंग बात यह है कि सादे स्ट्रिंग में कोई भी कीड़ा पतंगा आसानी से चल सकता है, जबकि दूसरी चिपचिपी स्ट्रिंग पर कोई भी कीड़ा नहीं चल सकता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब भी कोई कीड़ा पतंगा मकड़ी के जाले में आता है तो वो आम स्ट्रिंग पर तो आसानी से चल सकता है, लेकिन जैसे ही वो चिपचिपी स्ट्रिंग को टच करता है तो उससे चिपक जाता है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, चाइना के एक आर्टिस्ट ने एक लैडर बनाया था जिसकी लंबाई थी 16,000 फीट और इस लैडर को पूरी तरह से फायर क्रैकर्स यानी पटाखों से बनाया गया था। और उसने ये सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट देने के लिए किया था और इस लैडर को लैडर टू हेवन भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माउस पॉइंटर यानी कि कर्सर टेढ़ा क्यों होता है? तो सबसे पहले माउस पॉइंटर का इजाद जार्विस इनोवेट ने किया था और इसी आइडिया को स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ने ले लिया। और जो पहले जमाने के कंप्यूटर हुआ करते थे उनके जो पिक्सल हुआ करते थे वो कुछ ऐसे होते थे, तो उसमें टेढ़ी लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान होता था। और पहले जमाने में ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर टेक्स्ट का ही इस्तेमाल होता था, इसलिए जब भी वो कुछ लिखते थे तो वो टेक्स्ट को ही कवर कर लेता था। तो पहले माउस पॉइंटर सीधा हुआ करते थे, लेकिन इस रीजन के चलते माउस पॉइंटर को टेढ़ा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, हाथ की लकीरें पढ़ना और हाथ देखने का मशगला तकरीबन दुनिया भर में मशहूर है। हाथ की लकीरें पढ़ने वाला पामिस्ट लोगों के मुस्तकबिल, शादी, कारोबार और मुख्तलिफ हालात की मालूमात फराहम करता है। जरूरी नहीं होता कि ये मालूमात बिल्कुल ही दुरुस्त हों और 100% सही हों, लेकिन फिर भी लोग अपनी हाथ की लकीरों में क्या लिखा है ये जानने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं। दोस्तों, आपके हाथ में मौजूद इस लकीर को हार्ट लाइन कहते हैं। ये लकीर आपकी जिंदगी की लगन के बारे में बताती है कि आप किसी चीज को लेकर कितनी लगन रखते हैं। जितनी गहरी ये लकीर होती है उतनी ही गहरी आपकी लगन तस्वर की जाती है। दोस्तों, जब आप अपने दोनों हाथों को मिलाएं और इन लकीरों से एक बे की शक्ल बन जाए तो आप शरीफुल नफ्स, हसास और अच्छी हिस्से अमा के मालिक हैं। और अगर आपके हाथ पर बे टूटी हुई है और दाएं हाथ की लकीर वाला टुकड़ा बड़ा है और बाएं वाला छोटा है तो आपसे बड़ी उम्र के लोग मोहब्बत करते हैं और उनकी शादी भी बड़ी उम्र के मर्द या औरत से होगी।
जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब होती है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।